इंसान पैदा होने के बाद वो अपने आप का कंट्रोल छोड़ता गया। जैसा जैसा वो बड़ा होता गया अपना कंट्रोल यानी कि अपने माइंड का कंट्रोल छोड़ता गया। अब इंसान को उसका सुप्रीम जॉब क्या है बोले तो उसका माइंड कंट्रोल में आना जरूरी है। जिसका माइंड कंट्रोल में नहीं वो आधा पागल है, समझे? जिसका माइंड कंट्रोल में नहीं वो आधा पागल है। यानी कि अगर किसी का माइंड कंट्रोल में नहीं तो वो हिसाब से आधा पागल ही हुआ ना। माइंड अगर कंट्रोल में नहीं तो फोकस नहीं, अगर फोकस नहीं तो एक झाड़ू लगाने वाले से लेकर एक साइंटिस्ट तक भी वो फेल हो जाएगा। यानी आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना जरूरी है। अभी देखिए एक स्कूल में एक टीचर आपको कुछ भी सिखाते हैं, आप वहां बैठकर अगर 1 साल भी बैठे हैं, अगर आपका ख्याल कहीं बाहर गया है, आपका थॉट कहीं बाहर गया है तो आप उसे सीख नहीं सकते। जब अगर आपका ख्याल आपका थॉट अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड में आ गया तो इमीडिएट आप उसे सीख जाएंगे। यानी सबसे जरूरी अपना माइंड कंट्रोल में लेना जरूरी है। अगर माइंड पर कंट्रोल नहीं वो आपको डराने से लेकर आपको सुसाइड तक करा देगा। यानी आपको डराएगा, यहाँ से डराने से लेकर आपको सुसाइड तक करा देगा अगर माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं तो। अगर माइंड कंट्रोल में आपको आना है यानी थॉट्स को कंट्रोल करना होगा। अगर माइंड को कंट्रोल करना है तो थॉट्स को कंट्रोल करना होगा। याद रखिए इंसान को 20,000 से लेकर 50,000 तक थॉट्स यानी ख्याल रोजाना आते हैं, जिसकी वजह से इंसान कंफ्यूज रहता है, टोटल कंफ्यूज रहता है। यानी आप कोई भी एक चीज अगर देते हैं, उसको एक थॉट देते हैं तो वो काम करेगा माइंड। अगर आप उसको 20,000 से 50,000 थॉट्स अगर देते रहेंगे तो वो क्या करेगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। 90% थॉट्स बेकार और वेस्ट, 90% थॉट्स आपको नेगेटिव और वेस्ट आते हैं। सर, थॉट की वजह से यानी ख्यालों की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखो, जब तक आपको थॉट नहीं आता उस वक्त तक आप कोई भी काम नहीं करेंगे। अब मिसाल, अगर आप किसी का माल देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं वो आप चुराएंगे नहीं जब तक आपको आपका ख्याल नहीं आएगा। अगर ख्याल आया तो आप चुरा देंगे, है ना? यानी छोटे से छोटा काम हो, बुराई हो या बड़े से बड़ी बुराई हो, वो करने के लिए आपको ख्याल आना जरूरी है। अगर ख्याल आया तो आप वो काम कर देंगे जी। अगर आपका थॉट 2 मिनट के लिए आप रोक सके तो आप किसी का मर्डर नहीं करेंगे, कि आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। यानी 2 मिनट अगर वो जब आपका थॉट आएगा आपको कर दे बोलकर अगर कर दिए तो आप 2 मिनट की बात अगर सुन लिए थॉट की तो आप उसको मर्डर कर देंगे, आप जेल चले जाओगे। यानी इंसान को टोटल इल्यूजन में रखा है, टोटल इल्यूजन में, यानी भ्रम, वहम में है इंसान। उसके लिए अपने थॉट्स को कंट्रोल करना बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। दुनिया में किसी ने शैतान को यानी भूत को देखा है? नहीं सर। तो फिर कैसे डरता है इंसान? देखिए, क्या आप अंधे को डरा सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं डरा सकते हैं? तो उसे दिखता नहीं। अगर उसको नहीं दिखता है तो आप कहाँ देखे? हम भी नहीं देखे। आप भी नहीं देखे? आप सिर्फ पोस्टर या टीवी में देखे जी, जबकि आपने उसको नहीं देखा है। ये आपको डराने वाला सिर्फ आपका ख्याल है। पूरी दुनिया जिसकी वजह से गुमराह है, परेशान है, शैतान है समझती है, मगर वो असल में वो नहीं है। अगर होता तो आपको क्या, हर इंसान को रास्ते में उठा के पटक के मार के जाता। यानी वो हमारा वहम है, आज तक कोई भी नहीं देखा है मगर हम उसको मानते हैं कि वो है। ये सिर्फ अपने ख्यालात की वजह से जी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी कर सकता है, हो सकता है।
सिर्फ वो डरने की वजह से आपका हार्ट बीट अटैक हो सकता है। जी। याद रखिए, जैसा थॉट आएगा वैसा माइंड काम करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर आप थॉट को उस वक्त नहीं रोके तो माइंड काम कर देगा। देखिए, एक मिसाल देता हूं। दुनिया में जितने भी सांप है ना, सांप काटते हैं ना लोगों को, जिसमें 70 to 90% सांप जो हैं वो पानी के यानी कि रैट स्नेक्स होते हैं। मगर इंसान इतना जल्दी उसको इतना यकीन करता है कि वो कोबरा सांप है, कोबरा समझ लेगा उसको। जी। तो जैसा उसको समझेगा, उसके थॉट आएगा कोबरा है बोलकर, तो उसको इतना यकीन हो जाएगा कि ये जहरीला सांप है, जिसकी वजह से वो मर जाएगा। यानी कि उसके माइंड के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट। अगर वो होने की वजह से एक केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से जहर जैसा हो जाएगा या हार्ट अटैक हो जाएगा, इंसान मर जाता है। इसके बाद क्या आपको लगता है ऊपर वाले को और हमें कोई तकलीफ देने के वास्ते कोई चीज को बनाने की जरूरत है? नहीं। सिर्फ हमारे ख्याल ही काफी है, जो हमें बुराई में भी ले जा सकते हैं, वो हमें खत्म भी कर सकते हैं, हमें बर्बाद भी कर सकते हैं, हमारी सेहत भी बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ अपने थॉट्स। और ऊपर वाले को जरूरत नहीं है कोई चीज को बनाकर हमको तकलीफ देने के लिए। ये अपना खुद का माइंड और थॉट मिलकर हमें खत्म कर सकते हैं। उसके लिए याद रखिए, इंसान अपने आप का पोटेंशियल जब तक नहीं जानता, उस वक्त तक वो खुद की पहचान नहीं करता। खुद की पहचान बहुत जरूरी है। इंसान अपने आप को भूल गया है। तो इसका मतलब है कोई भी आज तक अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना कोई भी नहीं सिखा पाए। ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने किताबें हैं, ग्रंथ आए, यानी होली किताब आई, कुरान है, गीता है, बाइबल है, और जो भी हमारे शुरू से जो भी मैसेंजर्स आए इस दुनिया में, वो मैसेंजर साफ साफ बता दिए। और ये पूरे किताबों में वही है, जो इंसान अपने मन पर काबू नहीं किया, वो उसकी कोई वजूद ही नहीं, उसकी अहमियत ही नहीं। छोटे से छोटी भी बात उसकी कैपेसिटी नहीं उसकी, यानी वो जीरो हो जाएगा। उस जमाने में हमें समझाने के लिए उतना माइंड, उतना मटेरियल नहीं था लोगों के पास, यानी मटेरियल नहीं था, और लोगों को उतना ओपन माइंड नहीं था। उतना माइंड ओपन नहीं था जितना कि आज। आज आसानी से समझ जाएंगे, इंसान हो या छोटे से छोटा बच्चा जो है, 11 साल 12 साल का बच्चा भी अगर है, तो उसको हम कुछ समझाते हैं तो वो समझ जाएगा इमीडिएट। क्योंकि आज का दौर जो है अवेयरनेस का दौर है, इमीडिएट उसको कैच करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसको कैच कर लेते हैं। जो जगह लॉजिक है वो जगह इमीडिएट इंसान जो है समझ लेगा। ओके, आज के दौर में इतने सारे प्रैक्टिसेस जो हो रहे हैं, उसका क्या? देखिए, आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मेडिटेशन की हुई। 50-50 सालों से लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं। कुछ लोग पहाड़ियों पे चले गए हैं, कुछ लोग हिमालय पे चले गए हैं, बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, 50 सालों से भी कर रहे हैं। क्या उनका माइंड कंट्रोल में आ गया है? नहीं। वो इसलिए है, वो क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन करते वक्त वो अपनी सांस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जबकि आपको ध्यान पर ध्यान देना है, आपके ख्यालों पर, यानी आपके थॉट्स पर आपको ध्यान देना है। अगर आप सांस पर ध्यान दे रहे हैं तो वो माइंड कर देगा काम, यानी आपका माइंड काम करेगा सांस पर ध्यान देने का। उससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है, सिर्फ आपकी सेहत बनेगी, ठीक है। तो अगर आपको काम करना है, माइंड को नहीं, जबकि माइंड को कंट्रोल में लेना है ना। अगर माइंड को कंट्रोल में लेना है, उसी को काम करने में दे देंगे, काम करने के लिए दे देंगे, तो कहां से होगा? जबकि आपको थॉट्स पर ध्यान देना होगा।
जिसकी वजह से माइंड कंट्रोल में आएगा। अगर माइंड सांस पर ध्यान दे दिया तो क्या होगा? इसीलिए 50-50 साल से ये चीज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर भी आज तक किसी को इसका नतीजा नहीं मिला। कोई भी आकर नहीं बोल सकता मैं ऐसा माइंड को कैसा कंट्रोल में कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, वो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो ध्यान सांस पर दे रहे हैं, है ना। आपको ध्यान देना होगा आपके थॉट्स पर, ना कि माइंड को सांस पर। जी। तो दुनिया में इतने सारे गुरुज, हर कोई अलग अलग कहते हैं, उसका क्या? देखिए, जब तक सच्चाई नहीं मिलती उस वक्त तक अपने अपना ख्याल चलता है, अपने अपने थॉट्स चलते हैं। सच्चाई का जब तक आपको पता नहीं चलता उस वक्त तक नए नए चीज, बहुत सारे चीजें क्रिएट हुए हैं। यहाँ तक कि दुनिया में मैं समझता हूँ एक 500 से 1000 अलग अलग किस्म की चीजें पैदा हो गए होंगे। इससे माइंड कंट्रोल में आता है, इससे माइंड कंट्रोल में आता है। ऐसा नहीं है। जब तक सच्चाई नहीं मिलती उस वक्त तक आपको उसे पता नहीं चलता कि क्या है। तो इसके लिए हर एक किस्म का नए नए चीजें निकल गए हैं, नए नए काम कर रहे हैं और अपने अपने आप को बड़ा बनाकर बैठ गए। जब तक सच्चाई नहीं मिलती उस वक्त तक ख्याल। देखिए, अब मेरे पास एक फोन है, वो फोन आप दुनिया में किसी को भी लेके जाके दिखाइए, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो भी इंसान वो फोन को देखेगा इसको बोलेगा ये फोन है ना, वो सच्चाई है। जो चीज को कोई इंसान समझ नहीं सकता वो अपने ख्याल से कहता है, इसीलिए हर इंसान अलग अलग कहता है। अगर सच्चाई है तो एक ही होती है, ख्यालात हैं तो हजारों के होते हैं। जी सही। सिंपल होती है, जिसमें लॉजिक होता है, ठीक है। यानी सच्चाई बिल्कुल सिंपल होती है, लॉजिक होता है, वो करने में बिल्कुल आसान होता है। तो आपको ये नॉलेज कैसे मिला? देखिए, 17 साल की उम्र में 17 साल की उम्र से हमें परेशानियों का दौर शुरू हो गया। इतने ज्यादा तकलीफें आने शुरू हो गई जिसकी हद नहीं। मैं बहुत सारी जगह गया, बहुत सारे गुरुओं के पास गया हूँ, सब जगह गया जी, मगर मुझे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। मगर उस वक्त तक मुझे यह पता चल गया था कि जो भी है अपने ही अंदर है, जो भी है अपने ही अंदर है। अगर कोई भी सवाल चाहिए, उसका जवाब चाहिए तो अपने ही अंदर मिल सकता है, कहीं और नहीं। तो मैं क्या किया, प्रैक्टिस शुरू किया। तकरीबन मुझे 20 साल लगे मालूम होने के लिए कि मेरा माइंड ही मेरा दुश्मन है। जी, 20 साल लग गए मुझे। मैं प्रैक्टिस छोड़ा नहीं, तकलीफों के बावजूद मैं प्रैक्टिस करता रहा। मुझे 20 साल लग गए कि मुझे पता करने में मेरा माइंड ही मेरा दुश्मन है। जी, उसके बाद उसे कंट्रोल में करने के लिए मुझे 5 साल लग गए। 5 साल यानी तकरीबन मुझे 30 पर 31 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद मुझे मेरे तकलीफों का इनाम ये मिला कि मैं अभी जो है उसको इतना आसान कर दिया हूं, उसको निचोड़कर एक छोटे से छोटे एक नॉलेज में बदल दिया है, उसको इतना इजी कर दिया है। आप सिर्फ 21 डेज की प्रैक्टिस में आप उसको हासिल कर सकते हैं। जो मैं 31 इयर्स में किया वो आप 21 डेज में उसको कंट्रोल में ले सकते हैं। जी, कंप्लीट नॉलेज का निचोड़ विजडम है। जितनी भी नॉलेज है, विजडम उसको निचोड़ने के बाद विजडम है। जी, उसकी नजर से अगर देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा। माइंड को अगर कंट्रोल करना है तो हमें थॉट्स पर कंट्रोल करना होगा। उसके लिए हमें बार बार अपने आप को याद करना होगा, यानी रियलाइज करना होगा। रियलाइज का मतलब
रियल में आ जाओ, लाइस से बोलो। अगर आप थॉट्स में हैं तो वो लाई है ना। जी अगर आप रियल, अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड में हैं तो वो रियल है। रियलाइज यानी आपको अपने आप को याद करना होगा, बुलाना होगा, ठीक है। उसको आप इतने बार बुलाइए, मैं क्या कर रहा हूं बोलकर याद कीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, उसको इतने बार याद कीजिए जिसकी वजह से वो हर पल आपके पास आता रहेगा। अब एक सेकंड के लिए मैं क्या कर रहा हूं बोलकर आप सोचेंगे तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका थॉट आपके अंदर आएगा, जी प्रेजेंट ऑफ माइंड में आएगा। उसको इतने बार बुलाइए दिन में, उसे हजारों बार बुलाइए। उसको अगर बुलाते रहेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी हमेशा आपको थॉट को बुलाने की। जैसे जैसे आप बुलाते रहेंगे वो थॉट आता रहेगा। अगर 21 दिन आप 21 डेज अगर प्रैक्टिस कर लिए, मैं क्या कर रहा हूं बोलकर याद कर लिए, तो वो आते रहेगा। तो हमेशा के लिए आपको आदत पड़ जाएगी कि आपके थॉट के ऊपर आपका प्रैक्टिस यानी कि ध्यान हो जाएगा आपके थॉट के ऊपर, वो कहां जा रहा है जी। जिसके बाद उसके बाद 21 दिन के बाद जो है आपके थॉट्स फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे, फिल्टर होते जाएंगे, क्योंकि आप ध्यान दे रहे हैं ना थॉट कहां जा रहा है, आप ध्यान दे रहे हैं तो आपका थॉट जो है फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। और एक क्या है, अगर आपको वो क्या करेगा, आपको डराएगा, ये हो जाएगा, कोई खरजदार आ रहा है, या कोई मुझे मारने आ रहा है, या अगर नुकसान हो गया तो क्या करूंगा, ऐसे बोलकर आपका थॉट ही आपको डराएगा। जी अगर आपको डर होता गया तो आपको ऊपर वाले के ऊपर भरोसा नहीं रहा, है ना। तो आपको क्या है, उसको हटाना, फौरन इमीडिएट रिएक्ट करना, चल हट, नहीं चाहिए, जो होता है होने दो। वो कहता है कोई आकर तुमको मारेगा, अरे मारना है तो मारता है तो मारने दो, चलो नहीं चाहिए, तुम जाओ यहां से, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको बार बार आपको क्या करना होगा, उसको नेग्लेक्ट करना होगा। वो आके 10 बार बोलेगा दिन में, वो आ रहा है कोई आके तुमको तकलीफ देगा, अरे होता है तो होने दो यार, तुम जाओ। अगर आप बोलेंगे तो याद रखिए, कोई भी एक चीज, एक थॉट आपको बार बार आ रहा है, आप उसको बार बार नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो कितने बार आएगा, 5 बार आएगा, 10 बार आएगा, 20 बार आएगा, उसके बाद वो आना बंद हो जाएगा। अगर वो थॉट आना बंद हो गया तो आप उसको अवेयर हो गए ना, आप उसको दूर कर रहे हैं, यानी आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। यानी कि 2 चीज आपको करना होगा, एक आपको मैं क्या कर रहा हूं इसको बार बार याद करना, जिसकी वजह से आपको आदत पड़ जाएगी कि आपका थॉट कहां गया है। वो थोड़े दिन के बाद आपको ऐसी आदत हो जाएगी, ऐसा पता चल जाएगा कि जैसे थॉट बाहर जा रहा है तो उसी वक्त आप रोकेंगे, नहीं चलो नहीं जाना, तो आपको हो जाएगा। नेगेटिव अगर थॉट आ रहा है तो पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव है, तो इमीडिएट आप उसको चल मुझे नहीं चाहिए। उस वक्त क्या होगा, आपका माइंड आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड में रह जाएगा जी। और आपको उस माइंड को यानी कि जो थॉट जो आपको नेगेटिव दे रहा है उसको इमीडिएट रिएक्ट करना होगा, चल जो होता है होने दो, है ना जी। इसके बाद आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। देखिए एक चीज मैं बोलता हूं, दुनिया में आप कामयाब होना है तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना है ना। छोटा से छोटा हो, बड़े से बड़ा काम परफेक्ट होना है तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। और दूसरा, अगर आप माइंड को कंट्रोल में रखते हैं तो आपसे गुनाह कोई भी नहीं होगा, कोई भी खराब काम नहीं होगा। यानी कि आप जो ऊपर वाले को जो मानते हैं वो भी आपसे राजी, यानी खुश, और यहां दुनिया में भी आपकी कामयाबी, यानी इस दुनिया में भी कामयाबी, वो जो ऊपर वाला जो चाहता है उसमें भी आपकी कामयाबी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को याद करते रहिए। चाहे तो आप गाड़ी चलाते रहिए, टू व्हीलर में रहिए, या टीवी देख रहे हैं, या खा रहे हैं, या पिक्चर देख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप, या आप पूजा कर रहे हैं, या नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप 1 सेकंड के लिए याद कीजिए मैं क्या कर रहा हूं।
जिसकी वजह से आपका जो ख्याल बाहर गया है वो अपने अंदर आएगा। उसको बार बार बुलाते रहिए, मैं क्या कर रहा हूं। आप आपको हर हाल में कर सकते हैं, कौन से भी काम में आप कर सकते हैं। इसके लिए कहीं भी आपको बैठने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, दिन रात आप कर सकते हैं मैं क्या कर रहा हूं। तो उसके बाद जो होगा आपको आदत पड़ जाएगी। कम से कम आप 21 डेज कर लीजिए, नहीं तो कम से कम 2-3 महीने में तो 100% हो जाएगा। अगर 21 दिन अगर पक्का आप कर लिए तो 100% आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और जो होता है होने दो, आपके माइंड थॉट्स को बोलना हो, जब वो डराएगा आपको उस वक्त आपको जो होता है होने दो, कोई फिक्र नहीं। एक तो आपको मैं क्या कर रहा हूं याद करना होगा, और दूसरा जो होता है होने दो, ऊपर वाले की मर्जी। जो होता है होने दो, ऊपर वाले की मर्जी। ऐसे आप अगर कर देंगे तो वो आना बंद हो जाएगा। मैं समीउल्लाह खान, मैं ये चाहता हूं कि हर इंसान इस दुनिया में अपने आप को, अपने पोटेंशियल को पहचान ले, अपने आप को, अपने कंट्रोल को वापस ले ले। मैं ये चाहता हूं कि दुनिया के हर इंसान को ये पता चल जाए कि अपने मन को, यानी अपने माइंड को कैसा कंट्रोल मिले। एक वक्त आएगा, ये एक वक्त आएगा कि हर माँ बाप, हर टीचर अपने बच्चों को सबसे पहले यही सिखाएंगे कि अपने माइंड को कंट्रोल करना है। पहले सबसे पहले ये सिखाएंगे कि अपना माइंड कंट्रोल में कर लो। ये इतना नॉर्मल हो जाएगा, ये मामूली से मामूली स्कूल हो या ट्यूशन हो, कुछ भी हो, हर जगह सबसे पहले माइंड को कंट्रोल करने का सिखाएंगे। ये आने वाली जनरेशन एक बात बोलेगी कि हमारे बाप दादा आधे पागल थे क्योंकि उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं था। जी। एक वक्त आएगा कि हर इंसान माइंड को कंट्रोल कर लेगा। अगर माइंड कंट्रोल में आना शुरू हो गया तो ये दुनिया जो है एक जन्नत जैसी हो जाएगी। किसी के साथ भेदभाव नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, हर एक के साथ प्यार मोहब्बत, और तरक्की इतनी करेगा। देखिए जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं वो 1% या 2% हुए होंगे अभी तक जी। अगर हर एक का माइंड अगर कंट्रोल में आ गया, हर बच्चा माइंड अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया, तो इन्वेंशंस की भरमार हो जाएगी। सही। कंप्लीट ये दुनिया जो है अभी एक आग के गोले की जैसा हो गई है। हर ना माँ बाप से मोहब्बत है, ना भाई बहन से मोहब्बत है, ना दोस्त पड़ोसियों से मोहब्बत है। पूरी दुनिया दोज़ख हो गई है, आग का गोला हो गया है। सही है। अगर सभी का माइंड अगर कंट्रोल में आ गया तो ये पूरी दुनिया जन्नत हो जाएगी। सभी सुकून से रहेंगे और तरक्की, चार चांद लग जाएगा इस दुनिया में। जरूरी है सर। सर, इसके बावजूद दुनिया में फिर भी बहुत सवाल पैदा होते हैं, उसका क्या? देखिए हजारों लाखों के सवाल हैं दुनिया में। आप अगर हर सवाल का जवाब ढूंढने गए फिर भी आपको यही आना होगा, यानी एंडिंग में, एट द मोमेंट, एट द एंड आपको माइंड ही को कंट्रोल करना होगा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपका माइंड कंट्रोल में है तो आपसे बुराई नहीं हो रही है और आपसे हर काम परफेक्ट हो रहा है। आप जो भी काम चाहे वो कर सकते हैं। ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो मैं नहीं कर सकता, वो आपका ख्याल बोलता है, यानी कि आपका थॉट बोल सकता है। अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड में रहे, आप जो चाहे सीख कर काम करेंगे, है ना? सही है। यानी इसके अलावा और दूसरा कौन सा भी सवाल पैदा हो, कहीं से भी पैदा हो, वो एट द एंड माइंड पर ही आना होगा, माइंड ही को कंट्रोल करना होगा। उसके अलावा जितने भी सवाल आते हैं आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, वरना आपको बहकाते जाएंगे। हर कोई आपको बहकाते जाएगा। बस है ना, आपको तो समझ में आ रही है ना? आपका कंट्रोल, आपका मन आपके वश में नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं, तो आप कुछ भी नहीं। सही है। तो सिर्फ आपको अपने माइंड को कंट्रोल अगर कर लेंगे तो यहां भी कामयाबी, वहां भी कामयाबी। तो इसके बाद कौन सा भी सवाल है
याद रखिए, दुनिया में सिर्फ सवाल एक ही है, हाउ टू कंट्रोल माई माइंड, कैसे मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूं। सिर्फ सवाल एक ही है, बाकी कंप्लीट आंसर्स जो भी हैं वो अपने ही अंदर है। ऊपर वाले ने हमें कंप्लीट कर दिया है, सिर्फ धूल पड़ गई है, जबकि हमारे अंदर टोटल यूनिवर्स का ज्ञान अपने अंदर है। सिर्फ जो है ऊपर इल्यूजन यानी वहम भ्रम की वजह से हम अपनी पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे। मैं क्या भी आपको एक बड़ी चीज नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको ऊपर पड़ी हुई धूल को हटाने का तरीका बता रहा हूं। अगर आप 21 दिन अगर कर लेंगे तो धीरे धीरे आप उसके ऊपर जो डस्ट पड़ा है, जो इल्यूजन है, वो खत्म होता जाएगा। आपके अंदर की जो विजडम है, नॉलेज है, वो बाहर आएगी। आप एक कामयाब इंसान हो जाएंगे। देखिए, इंसान को जो बनाया है उसके अंदर विजडम है, विजडम के साथ पैदा किया, साथ में माइंड है। माइंड में 20 to 50,000 थॉट्स हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन, ओसीडी और फियर और सुसाइडल थॉट्स, ड्रग एडिक्ट्स, जी, ऐसे सब चीजें पैदा होंगी। अगर आप माइंड पर कंट्रोल कर लिए, थॉट्स पर कंट्रोल कर लिए, तो माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। अगर माइंड कंट्रोल में आ गया तो आपका विजडम ऑटोमेटिक ऑलरेडी इज देयर। हर एक का अपना अपना रास्ता होता है। एक सही टीचर जो है, एक रियल टीचर, वो आपके साथ नहीं आएगा, आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा। अगर कोई आपके साथ आपके घर रह गया, हमेशा के लिए रह गया, तो वो टीचर नहीं रहेगा। टीचर सिर्फ आपको रास्ता दिखाने वाला होता है। थैंक यू। मैं भी आप ही के जैसा हूं। थैंक्स।